राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा। 2023 विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर गाहे बगाहे जो है ये मुद्दा उठता ही रहता है। अब देखिए इसमें आरपीएससी के कई सदस्यों के साथ अभी देखा आपने जब एसआई भर्ती पेपर लीक के खुलासे होने शुरू हुए तो कितने आरोपी पकड़े गए। अब तक तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल से 1 दर्जन ऐसे मामले हैं पेपर हुए हैं जिनकी लीक होने की खबरें और जिन पे जांच चल रही है। अब देखिए अब इनकी बात ये थी कि भाई आखिर पेपर लीक होता कैसे है, ये सवाल रेज़ किया था सचिन पायलट ने भी। उन्होंने अपनी सरकार, जब उनकी सरकार थी, गहलोत सरकार थी, तब एक सभा के जरिए उन्होंने पूछा था कि आखिर वो कौन सी जादूगरी है कि तिजोरी से पेपर लीक हो जाता है। तो देखिए अब पेपर लीक कैसे होता है इसका एक बड़ा ही सटीक कारण मिल गया है। बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के सदस्य थे, जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी इनसे पूछताछ कर रही थी कई सारे पेपर लीक्स और उसमें पैसे लेने के आरोपों में। तो देखिए अब बाबूलाल कटारा जी ने बहुत कुछ उगल दिया है। उनका कहना है कि भाई उन्होंने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए कांग्रेस के एक नेता को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे। सोचिए, आरपीएससी का सदस्य बनने के लिए बाबूलाल कटारा ने कांग्रेस के एक नेता को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे। और उस नेता का नाम क्या है? उस नेता का नाम है दिनेश खुड़ानिया, जो कि कांग्रेस के डूंगरपुर जिला के अध्यक्ष थे 2022 में। बाबूलाल कटारा का कहना है कि भाई उन्होंने उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए, जिसके बाद उनकी नियुक्ति हुई। और खुड़ानिया के निकट सहयोगी अशोक जैन को 2 बार बाबूलाल कटारा ने 40-40 लाख रुपए दिए। कटारा ने कबूला कि ये जो रुपए लिए, ये उन्होंने जो रुपए उनको दिए वो रुपए उन्होंने परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से साक्षात्कार, मतलब जो उनका इंटरव्यू होना था, चयनित करने के बदले में वो अभ्यर्थियों से लिए थे। सोचिए, जो पेपर लीक में अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों से ही उन्होंने पैसे लिए थे। तो ये बात उन्होंने खुद ईडी के सामने स्वीकार की। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो किसी की सिफारिश की, ना ही किसी से। अब देखिए अब इसमें एक बड़ा ये है कि जो खुड़ानिया साहब हैं उनका कहना है कि भाई मैंने कोई किसी की सिफारिश नहीं करी, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। ये उनकी सफाई में उनका कहना है। उन्होंने बाबूलाल कटारा पे आरोप लगाया कि भाई बाबूलाल कटारा ने सारी बातें गलत कही हैं, मुझे नहीं पता कटारा ने मेरा नाम क्यों लिया। कटारा से पूछताछ के बाद मेरे यहाँ ईडी की सर्च हुई थी जिसमें 24 लाख रुपए जब्त हुए थे। 3 माह पहले ही मैंने ये रुपए रिलीज़ करवा लिए, यानी उसके सबूत इन्होंने ईडी को दे दिया कि भाई ये यहाँ से पैसा आया है, तो ईडी ने उनको पैसे वापस कर दिए। मैंने किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं की। अब सारा मामला क्लियर हो चुका है, मैंने किसी से रुपए नहीं लिया। वो अब दिनेश खुड़ानिया जी का कहना है, भगवान जाने कितनी सच्चाई है, जांच तो चली रही है। उधर आरएस कृषि अधिकारी व कॉलेज लेक्चर भर्ती इंटरव्यू के लिए भी पैसे लेने के जो है आरोप लगे। अब देखिए ईडी ने क्या क्या पूछा। ईडी ने पूछा कि भाई किन किन परीक्षाओं में आपने इंटरव्यू के लिए जो है परीक्षा अभ्यर्थियों से रुपए लिए। कटारा ने कहा कि आरपीएससी की आरएएस और कृषि अधिकारी कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देने की एवज में 40 लाख रुपए लिए थे और वही रुपए उन्होंने उठा के कांग्रेस के उस नेता को दिए थे। इन अभ्यर्थियों से कुल कितनी राशि मिली, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। फिर ईडी ने पूछा कि आरपीएससी सदस्य रहने के दौरान किन किन लोगों ने आपसे संपर्क किया अनुचित लाभ लेने के लिए। कटारा ने कहा कि इंटरव्यू में अनुचित लाभ लेने के लिए कई लोगों ने संपर्क किए, इसके बदले नगद राशि मिली, लेकिन ये राशि कितनी मिली ये जानकारी अभी उनके पास नहीं थी। कोई भी अभ्यर्थी सीधे मेरे संपर्क में नहीं था, जानकारों के जरिए संपर्क में आते थे। मतलब सोचिए, जो एक रैकेट पूरा नेक्सस है, जो बात होती है कि भाई इसमें मछलियाँ ही नहीं बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। तो बाबूलाल कटारा जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो उसे समझ में आता। अब अगर बाबूलाल कटारा ने 1.5 करोड़ रुपए किसी को 1.25 करोड़ रुपए दिए हैं तो वो रुपए भी कहीं गए होंगे। मतलब आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति में भी पैसों का खेल ज़बरदस्त तरीके से चला है। तो खैर अब इन्होंने आरोप लगाए हैं, अब देखते हैं, मतलब इन्होंने स्वीकार किया है, अब देखते हैं कि इसका राजस्थान की आगामी सियासी पटकथा पर क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।